ओम शांति। आज की 23/11/2025 की अव्यक्त वाणी रिवाइज डेट है 31/12/2007। बाप दादा कहते कि नया वर्ष मनाने नया उमंग और उत्साह स्व परिवर्तन का उमंग है। सर्व प्राप्तियों को स्वयं में देख उत्साह है। दुनिया वालों के लिए तो ये एक दिन का उत्सव है, लेकिन आप बाबा के बच्चों के लिए, लक्की लवली बच्चों के लिए संगम का हर दिन ही उत्सव है। बाबा पूछ रहे हैं कि हर एक ने दिल में स्व प्रति, विश्व की आत्माओं प्रति कोई नया प्लान बनाया है। जैसे पुराना वर्ष विदाई लेगा 12 बजे के बाद, क्या आपने पुराने संकल्प, पुराने संस्कार, उन्हों को विदाई देने का संकल्प किया है? सोचो क्या नवीनता लाएंगे। बाप दादा पूछ रहे हैं कौन से नए उमंग उत्साह की लहर फैलाएंगे, कौन से विशेष संकल्प का वाइब्रेशन फैलाएंगे। आप प्रकृति जीत कौन सा वाइब्रेशन फैलाएंगे जिससे आत्माओं को थोड़े समय के लिए सुख और चैन प्राप्त हो। जो खजाने मिले हैं उनको सफल करो, सफलता मूर्त बनो। बाप दादा कहते हर समय श्वास, संकल्प, शक्ति, गुण सबको सफल करो, सफलता मूर्त बनो, क्योंकि सफलता आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। क्योंकि अब की सफलता आपके अनेक जन्मों में साथ रहने वाली है। बाबा ने कहा कि अब की जो सफलता है वो आपके अनेक जन्मों में साथ रहने वाली है। अपने श्वास को सफल करो, भविष्य में कोई बीमारी नहीं होगी। ज्ञान का खजाना सफल करोगे तो भविष्य में कोई वजीर आदि रखने की, राय लेने की दरकार नहीं रहेगी। शक्तियों को सफल करेंगे तो भविष्य में राज्य सत्ता व धर्म सत्ता दोनों ही विशेष प्राप्त होंगी। बाबा बाप दादा कहते गुणों को सफल किया तो दिव्य गुणधारी देवता बन जाएंगे। और जैसे पुजारी जड़ चित्रों के आगे क्या गुणगान करते हैं, सर्वगुण संपन्न, 16 कलश संपूर्ण। तो चेक करो कितना सफल किया, कितने खजाने आपने सफल किए। व्यर्थ की बजाय सफल करना है, एक सेकंड भी व्यर्थ न जाए। जैसे बाबा बाप दादा बताते हैं ना कि एक एक सेकंड भी, इस समय का जो संगम युग का एक सेकंड भी वो वर्ष के समान है। तो कल से एक दिन, हर एक दिन अपना चार्ट रखना है। सफल और व्यर्थ क्या हुआ, कितना हुआ, इसका पूरा ध्यान रखना है। बाप दादा ने कहा अमृत वेले ही दृढ़ संकल्प करना है कि सफलता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, सफलता मेरे गले का हार है। ब्रह्म बाबा की विशेषता देखी ना, मुरली कभी मिस नहीं करी, सदा अलर्ट रहे, अलबेलापन नहीं किया। 3 बातों का मंत्र दिया बाप दादा ने। बाबा ने 3 मंत्र दिए थे, निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी। सदा याद रखो, इसको रिवाइज करते चलो, रियलाइज करते चलो। महादानी बनो, अखंड महादानी बनो। निर्विघ्न, अखंड निर्विघ्न, अखंड योगी, ऐसे महादानी बनो। कोई भी कैसा भी हो, ये नहीं सोचो कि ये बने तो मैं बनूं। बाबा कहते कोई भी कैसा भी हो, ये नहीं सोचो कि ये बने तो मैं बनूं। नंबर 1 बनना है ना, तो अगर वो पहले नंबर में आ गया, क्या आप दूसरा नंबर लेना चाहोगे? बाप दादा पूछ रहे हैं क्या फिर आप दूसरा नंबर लेना चाहोगे? इसलिए ये करे तो मैं करूं ऐसा नहीं, आप पहले करके दिखाओ। जैसे ब्रह्मा बाबा ने पहले खुद करके दिखाया, अब हम सभी अब उनको फॉलो कर रहे हैं, तो उनको ही फॉलो करते चलो। जैसे आज बाप दादा ने बताया कि नए वर्ष में अखंड महादानी, अखंड निर्विघ्न, अखंड योगी और सदा सफलता मूर्त बनना है। आज का बाबा ने वरदान दिया आज के मुरली में, ग्लानि करने वाले को भी गुणमाला पहनाने वाले इष्ट देव महान आत्मा भव। ग्लानि करने वाले को भी गुणमाला पहनाने वाले, अगर कोई ग्लानि भी करता है तो बाबा कहते हैं उसको भी आपने क्या करना है, गुणमाला पहनानी है। ऐसे इष्ट देव महान आत्मा भव, ये वरदान आज बाप दादा ने हमें दिया है। जैसे आजकल आप विशेष आत्माओं का स्वागत करते समय कोई गले में स्थूल माला डालते हैं तो आप डालने वाले के गले में रिटर्न कर देते हैं। ऐसे ग्लानि करने वाले को भी आप गुणमाला पहनाओ
तो वे स्वतः ही आपको गुणमाला रिटर्न में करेंगे, क्योंकि ग्लानि करने वाले को गुणमाला पहनाना अर्थात जन्म जन्म के लिए भक्त निश्चित कर देना। ऐसा बाप दादा ने आज वरदान दिया है कि अगर आपको कोई भी आपकी गलानी करता है तो आपने आगे उसको रिटर्न में गलानी नहीं करनी है, आपने रिटर्न को उसको गुणमाला पहनानी है, ताकि आगे वो भी आपको गुणमाला ही पहनाएगा। वो कितनी बार कोई गलानी कर लेगा, वो दोबारा आपसे गुणमाला ही पहनाएगा, क्योंकि आप उसको बार बार गुणमाला ही पहना रहे हैं, मतलब उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। तो जन्म जन्म के लिए भक्त निश्चित कर देना है, ये देना है कि अनेक बार का लेना हो जाता है। यही विशेषता इष्ट देव महान आत्मा बना देती है। यही जो विशेषता है हमें महान आत्मा इष्ट देव बना देती है। स्लोगन है आज की मुरली से, अपनी मनसा वृत्ति सदा अच्छी पावरफुल बनाओ तो खराब भी अच्छा हो जाएगा। बाप दादा ने कहा कि अपनी मनसा वृत्ति को सदा अच्छी और पावरफुल बनाओ, सदा अपनी मनसा वृत्ति को अच्छा साफ स्वच्छ रखो, तो जो आपका खराब भी है वो भी अच्छा हो जाएगा। तो खराब में आप नहीं रहेंगे तो खराब भी आपका अच्छा होना शुरू हो जाएगा। अव्यक्त इशारे हैं, अशरीरी व विदेही स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ। कितना भी कार्य की चारों ओर की खींचातान हो, बुद्धि सेवा के कार्य में अति बिजी हो, ऐसे टाइम पर अशरीरी बनने का अभ्यास करके देखो। कितना भी बाप दादा कहते कि आप कार्य में व्यस्त हैं, लेकिन आप अपने टाइम को बीच में अशरीरी बनने का अभ्यास बढ़ाओ। यथार्थ सेवा का कभी बंधन नहीं होता है, क्योंकि योग युक्त युक्ति युक्त सेवाधारी सदा सेवा करते भी उपराम रहते हैं। सेवा करते भी वो उपराम रहते हैं, साथ साथ में वो बाबा की याद में मगन रहते हैं। ऐसा नहीं कि सेवा ज्यादा है इसलिए अशरीरी नहीं बन सकते। ये नहीं सोचो कि सेवा ज्यादा है हम अशरीरी नहीं बन सकते। याद रखो, मेरी सेवा नहीं बाप ने दी है तो निर्बंधन रहेंगे। मतलब याद रखो कि ये बाबा ने दी है, ये मेरी सेवा नहीं है, ये बाबा ने दी है तो निर्बंधन नहीं है। उसमें भी सेवा में भी आपको बंधन नहीं नजर आएगा। सेवा में भी आपने युक्ति से सेवा करनी है, आपने युक्ति में रहना है, बाप दादा की सेवाओं में रहना है। सेवा करते अगर निर्बंधन रहेंगे तो वो आप उसमें फंसेंगे नहीं। तो बाबा कहते मनसा से और कर्म से वाइब्रेशन फैलाने की सेवा करो। शुभ भावना शुभ कामना दूर बैठे भी आप फैला सकते हो। अगर कोई दूर भी है तो उसको भी आप शुभ भावना शुभ कामना की फैला सकते हो, दूर बैठे भी उसको मनसा से फैला सकते हो। स्वयं को गुणों की गिफ्ट दो। जैसे नया वर्ष होता है तो गिफ्ट देते हैं ना, तो बाप दादा ने कहा अपने आप को आपने गुणों की गिफ्ट देनी है। गलानी करने वालों को भी आपने गुणमाला पहनानी है। आज के मुरली के जो बाबा ने पूरे सारे अव्यक्त महावाक्यों में जो सार दिया है, इसको हमने अपने पूरे जीवन में उतारना है कि हमने कभी किसी को गलत नहीं बोलना है और सदा सदा हमने सुख महसूस करना है, बाप दादा की गोद में महसूस करना है और आगे सभी को आगे सुख ही देना है, सुख के वाइब्रेशन ही देने हैं। मनसा सेवा करनी है, चेहरे और चलन से सबको दिखाना है। ज्यादा वाणी और कर्म में नहीं जाना, ज्यादा से ज्यादा मनसा और कर संकल्प से सेवा करनी है। अच्छा जी, ओम शांति।